इस्तीफे के बाद जब संसद पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो उनके स्वागत पर अब राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि सम्मान नहीं, ये बर्बादी का जश्न है। युवाओं की भविष्य की बर्बादी का जश्न सरकार मना रही है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। नदियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं और इस वजह से पुल हो, पुलिया हो, सब जलमग्न हो चुके हैं। और जलमग्न होते पुल से ट्रक का गुजरना एक युवक को किस तरह से भारी पड़ा, आइए दिखाते हैं आपको अगली रिपोर्ट में। और ट्रक नदी में समा गया। इस वीडियो में देखिए पुल से कितनी तेज बहाव से पानी बह रहा है। पुल के एक छोर पर कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं। उन्हीं गाड़ियों में से एक ट्रक तेज बहाव के बीच से ट्रक निकालने की कोशिश करता है। अब लोग उसे ऐसा करने से मना करते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं है। ट्रक ड्राइवर कुछ दूर तक तो ट्रक लेकर आता है, लेकिन फिर उसका संतुलन बिगड़ने लगता है और फिर देखते ही देखते चंद सेकंड में ट्रक नदी में पलट जाता है। हादसे के बाद ट्रक तिनके की तरह तैरने लगता है और फिर धीरे धीरे डूब जाता है। खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी में एक प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। स्कूल टीचर उफनती नदी के पास छोटे बच्चों को ले गए, खतरे के बीच पाठशाला लगा दी, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में दिख रहा है कि उफान मारती भागीरथी नदी के किनारे बच्चों की पाठशाला चल रही है। सोचिए, मॉनसून का आफत काल चल रहा है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी उफान पर है और इलाके में मनेरी बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल की ये लापरवाही मासूम बच्चों की जान मुश्किल में डाल सकती है। अगर डैम से पानी छोड़ दिया जाता तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हैरानी की बात तो ये है कि प्रशासन लगातार लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की सख्त हिदायत दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज है कि यूएस के नेवल नाकेबंदी पर ईरान की ओर से बयान सामने आया। यूएस का एक्शन जंग को बढ़ाने वाला है, ये कहना है ईरान का। ईरान ने कहा कि अमेरिका के एक्शन का हम जवाब देंगे। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं कि हमारी बात चल रही है ईरान के साथ, दूसरी तरफ ईरान का बयान सामने आया। यूएस ने जो नेवल नाकेबंदी की उस पर ईरान ने ये बयान दिया। तो इस नाकेबंदी को ईरान ने बताया कि ये जंग को बढ़ाने वाला कदम है और अमेरिका लगातार जंग को बढ़ाने वाले काम कर रहा है। यूएस के एक्शन का जवाब ईरान जरूर देगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में आदिनाथ शिव मंदिर में भगवान शिव के भव्य शिवलिंग की स्थापना हो रही है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अदीना मस्जिद के पास शिव मंदिर में नाचते गाते भजन कीर्तन करते सुनाई दिए। इतना ही नहीं, महादेव के स्वागत में हर हर महादेव के नारे मालदा की सड़कों पर जमकर सुनाई दिए। जबकि कुछ लोग ई रिक्शा में भगवान शिव के भजन गाते सुनाई दिए। इसको लेकर मालदा में तनाव बना हुआ है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा के बीच आदिनाथ शिवलिंग को मंदिर लाया गया, जिसकी स्थापना अदीना मस्जिद के पास शिव मंदिर में धार्मिक रीति रिवाजों और रुद्र अभिषेक के साथ होगी। मॉर्निंग जी में वक्त है दिल्ली टॉप 5 का। दिखाते हैं आपको देश की राजधानी की 5 बड़ी खबरें। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में मौजूद यमुना खादर में शराब पीने के बाद नदी में उतरे 4 युवक तेज बहाव में बह गए। एक युवक का शव बरामद हुआ, जबकि 3 की तलाश जारी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए हेड कांस्टेबल बाबूलाल की सर्जरी के बाद हालत पर नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद उनके बेटे यशपाल ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, हिंसा किसी को मंजूर नहीं, उन्हें अपने पिता पर गर्व है। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया। कहना है कि हिंसा करने वाले छात्र नहीं बल्कि देश विरोधी तत्व या आतंकी हो सकते हैं। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी को नया नेतृत्व मिल गया है। बीजेपी नेता सत्या शर्मा निर्विरोध स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने पदभार भी संभाल लिया है। यह लगातार दूसरी बार है जब उन्हें इस अहम जिम्मेदारी की कमान सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 17 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खुफिया सूचना पर दिल्ली और रामपुर में एक साथ चलाए गए अभियान में दोनों दबोचे गए हैं। इन पर हत्या की कोशिश के 21 मामले दर्ज हैं।